जी दोस्तों, इस वक्त हम पाकिस्तान एम्बेसी के सामने जो इमरान खान के हक़ में एहतजाज किया जा रहा है पाकिस्तानियों की तरफ से, वहाँ पे मौजूद हैं और 2 पार्ट्स हमने कर लिए। तीसरे पार्ट में अब हम कुछ ख़वातीन का जो इंटरव्यू है या तासुरात हैं वो लेंगे कि वो इमरान खान के ऊपर हमले के मतलब या ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन केस अमेरिका और बाकी उसके जो हवारी मुल्क है पाबंदियाँ लगा देते हैं इमरान खान के दोबारा आने पे, फिर आपका क्या किरदार होगा। और ये जो वाक़या हुआ है इमरान खान पे हमले का, उस पे जो तासुरात हैं, ये 3 चीज़ें हम जो हैं इस वक्त पूछेंगे। तो हमारे साथ जो बहनें मौजूद हैं उनसे कुछ बात करते हैं और पूछते हैं कि वो इसके मतलब क्या कहते हैं। नहीं जी, अब हम ये चंद तासुरात लेते हैं अपनी चंद बहनों की जो मुख्तलिफ़ शहरों से यहाँ आई हुई हैं आज इमरान खान के हक़ में या सपोर्ट में जो एहतजाज हो रहा है उसके लिए। तो मैं आप सबसे पहले वो अपना थोड़ा अगर तारुफ़ करवाना भी पसंद करें फिर भी ठीक है, और अगर ना करवाएं फिर भी, लेकिन हम जो क्वेश्चन करते हैं तो ये मैं उनको देता हूँ। जी, अगर आप पसंद करें अपना तारुफ़ करवा दें, और फिर जो 3 बातें हैं, एक ये है कि जो इमरान पे अटैक हुआ पाकिस्तान में, इस पर आपकी राय। दूसरा ये है कि ये जो आज का प्रोग्राम है इसमें आपने टाइम निकाल के यहाँ बच्चों के साथ शामिल हुई हैं ये। और तीसरा, अगर इमरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाता है और पाबंदियाँ लगती हैं पाकिस्तान पे, फिर ओवरसीज़ का जो है वो आप क्या हिस्सा डालेंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उज़्मा मान है और मैं जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट से हूँ। जी, सबसे पहले आपने पूछा कि हमें एक टाइम निकाल के यहाँ पे आए हैं तो क्या वो एक आसान काम है। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि all our time is for Pakistan. We are here for Pakistan. Our lives are for Pakistan. I'm not very happy that there are not so many people coming over here, especially the ladies. I was expecting that lots of ladies should have come over here because this is a regime change operation against which we have to talk about. तो एक बात जो आपने ये पूछी है कि इमरान खान पे हमले के बारे में क्या ख्याल है मेरा, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इमरान खान और पाकिस्तान हमारे लिए दोनों एक ही बात है। इमरान खान पाकिस्तान का फेस है, इमरान खान पाकिस्तान का चेहरा है। इमरान खान वो इंसान है जिसने 75 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान की बात की है। इमरान खान वो इंसान है जिसने 75 साल में पहली दफ़ा बताया कि आइन क्या है, हमारे हकूक़ क्या हैं, पीपल्स पावर क्या है। इमरान खान वो इंसान है जिसने हमें बताया है, जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कोयटा स्टाफ कॉलेज गए तो उन्होंने वहाँ क्या बोला, आर्मी इज टू सर्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान, आर्मी इज द सर्वेंट्स ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। आपका काम पॉलिसी बनाना नहीं है, आपका काम पॉलिसी बनाना हरगिज नहीं है। ये हम अवाम हैं जो पॉलिसी बनाएंगे, हम अवाम हैं जो जमहूरियत का आईना है, हम अवाम हैं जो ताकत का सरचश्मा है। मेरा सवाल है, ये जो बैठे हुए हैं, सबसे पहले मैं ये बता दूं, हमारा लीडर कहता है ये फौज भी हमारी, ये मुल्क भी हमारा, और हम इस बात पे यकीन रखते हैं। हमारा इख्तलाफ 4-5 डर्टी हैरीज से है, हमारा प्रॉब्लम 4-5 जनरल से है जो कब्जा माफिया बन के बैठे हुए हैं। तो इसलिए ये जो चूरन बेचने की कोशिश कर रहे हैं ना कि फौज के खिलाफ हो गए तो ये हो गए, इस गलतफहमी को दूर कर दीजिए। दूसरा, मुझे ये बात करनी थी जो आपने पूछा कि अगर कल को यहाँ पे इमरान खान आ जाते हैं और पाबंदियाँ लग जाती हैं। देखिए, हम 75 सालों से हमें डरा के रखा हुआ है इन्होंने, 75 साल हो गए हमें इसी बात का डरावा दिया हुआ इन्होंने, अगर ये हो गया तो हम ये कर देंगे, अगर ये हो गया तो ये कर देंगे। हम अभी भी जिंदा हैं, हम जैसे भी हैं, हम चला रहे, अवाम चला रहे हैं इस मुल्क को। अगर पहली बात तो मेरा अल्लाह पे यकीन है, हमारे लीडर का यकीन, उसने ईमान जगा दिए हमारे कि पाबंदियों वाली बात नहीं हो सकती, अगर हो जाती है हम मान भी लेते हैं। हम एक गैरतमंद कौम है, हमने मुश्किल से मुश्किल हालात में इकोनॉमी को खड़ा किया है। हम ओवरसीज स्पेशली हर हालात के लिए फेस करने के लिए तैयार है। हम यहाँ से अपने सरमाए भेजेंगे। हम यहाँ किसके लिए बैठे हैं? हम यहाँ अयाशियाँ आराम के लिए नहीं बैठे हैं, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए बैठे हैं, हम अपने मुल्क के लिए बैठे हैं। आज हमारा मुल्क अपने पाँव पे खड़ा कर
कर दें, वहाँ एजुकेशन ठीक कर दें, वहाँ लिविंग ठीक हो जाए, हम सब कुछ उठा के वापस जाएंगे, हम इन हालात में भी जाएंगे। मगर वहाँ इन्होंने हालात ही ऐसे पैदा कर दिए हैं कि वहाँ इन्होंने एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो इसलिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी हर वक्त किसी भी कुर्बानी के लिए हर लम्हा तैयार हैं और उनके सारे एसेट्स पाकिस्तान के लिए हैं। आई एम सो सॉरी, मेरी बात लंबी हो गई। कोई बात नहीं, लेकिन ये जो बहुत अच्छी बातें की हैं आपने। ये जो आप आज यहाँ आई हैं, आपने अपनी दोस्तों को या दूसरों को, काफ़ियों को बताया हुआ कि आज ये प्रोग्राम है? मैं करना चाहूँगी अगर आप मुझे मौका दें। जी अनफॉर्चुनेटली, वेरी वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ यहाँ पे जो PTI की जो भी सरबराहान हैं कि वो ऐसे मौक़ों पे भी पब्लिक को यूनाइट नहीं कर पाते। मुझे कल रात को ये इनवाइट किसी के थ्रू मिला है और मैं फ़ौरन से I had so many commitments and I had so many things to do, but still I got the time out. I took my child with me. One of my child is in the school and I have to pick him up when I will be going back, or I have to make an arrangement. तो ये पूरी, मुझे इस बात पे काफ़ी गुस्सा है कि ये इन्होंने इसको सही तरह से पब्लिसिटी नहीं किया। इसको आवाज़ जो है तक पहुंचेगी तो मेरा ख्याल नेक्स्ट टाइम इसी तरह मैंने हर प्लेटफॉर्म पे I'm there on Twitter, I go into the spaces, I keep DM to people that where is the administration of PTI, where are they? मौसम भी ठीक नहीं है, मुज़श्शर है। Sir, we can't do this. I'm so sorry. आप बड़े हैं। आप सही कह रही हैं, आप सही कह रही हैं। लास्ट टाइम जगह भी अच्छी थी और मौसम भी अच्छा था और वीकेंड था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग आए थे। आज वीकेंड भी नहीं है और मौसम भी ठीक नहीं है, और मैंने खुद अपनी मिसेज़ को कहा था जाने के लिए, तो वो भी मतलब इस वजह से नहीं आ सकी कि कहती कि मौसम का पता कोई नहीं है और आज वीकेंड भी नहीं है। तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, नो डाउट अबाउट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। If we cannot make a compromise on the weather, if we cannot make a compromise on our I had the appointments, I cancelled them all. This is the high time we have to stand, we have to come out, we have to tell to the people of Germany, we got this opportunity, we can raise our voice, we can stand with Khan. Khan is there, Khan is standing for us, for our generations. इससे पहले हमें किसने बताया था कि अल्लाह पे यकीन रखो? उसने हमें दीन भी पढ़ा दिया, उसने हमें दुनिया भी पढ़ा दी, उसने हमें आइन भी पढ़ा दिया, उसने हमें कानून भी पढ़ा दिया। हमें आज तक सिर्फ छुपा के रखी गई थी चीज़ें। सर अगर हम इन चीज़ों को कहेंगे कि मौसम जो है वो एक हर्डल है, अगर हम कहेंगे कि हमारे बच्चे हर्डल हैं, मेरे छोटे बच्चे हैं, इनकी 10 चीज़ें थी जो मुझे करनी थी, इफ़ आई वॉज गोइंग टू थिंक अबाउट इट, मैं यहाँ कभी भी नहीं आ सकती थी। सो थैंक यू वेरी मच। ले जी, आपने बातें सुनी। देखें, बात यह है कि जिस इंसान के दिल में लालच होगी ना, वो कभी भी कोई अच्छी चीज़ें नहीं सिखा सकता। इमरान खान वाहिद इस वक्त मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में शख्स है जिसके दिल में कोई लालच नहीं है, मासवाए पाकिस्तान की तरक्की के और बहबूद के। बाकी जितने लीडर हैं, जितनी तंजीमें हैं, आप देख लें, सब के पीछे सिर्फ लालच है कि किसी तरह माल कमाया जाए। इसलिए वो आज हकीकी लीडर बन के उभरा है और आप दो लोगों के तासुरात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आप किसी और दोस्त से, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया जी। लें जी, हमारे साथ इस वक्त 2-3 फैमिलीज़ जो इकट्ठी हैं, इनकी भी हम राय ले लेते हैं। अगर ये तारुफ करवाना पसंद करें तारुफ भी करवा देंगी और इनकी राय लेंगे कि आज के प्रोग्राम में, जब कि आज छुट्टी भी नहीं है, बच्चों का स्कूल भी है, तो ये अपना टाइम निकाल के शाम 2-3 बजे यहाँ इकट्ठे हुए हैं। तो ये मैं देता हूँ इनको। ये लें जी, आप किससे आगाज़ करना है? आप पहले बेशक और अपना बेशक तारुफ करवाना पसंद करें तारुफ भी करवा दें और ये बता दें कि आप आज गैर छुट्टी होने के ये टाइम निकाल के यहाँ आई है, तो ये किस तरह आपके लिए मुमकिन है? जी, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। और ये जो हम इधर टाइम निकाल के आने की आपने बात की है ना, ये अगर रात को भी बुलाते हैं हम रात में भी आ जाते हैं, जिस टाइम भी बुलाते हैं, क्योंकि हम उस शख्स के लिए आए हैं जो नया पाकिस्तान बनाने पे आया हुआ है और जिसने हमें एक ऐसे रास्ते पे लगा दिया है कि गुलामी से बाज आ जाओ, चोरों से बाज आ जाओ। हम लोग पाकिस्तान से आए हैं, हम लोग छोटे थे, हमें कुछ सेंस नहीं थी इस चीज़ की, लेकिन जो ही इमरान खान आया उसने हमें एक मिशन बताया है और बताया है कि अगर आज़ाद मुल्क हमें चाहिए, जिस तरह ये हमारा जर्मन, यूरोप है, अमेरिका है,
हम लोगों को भी सेम इसी तरह एक आज़ाद मुल्क चाहिए। हम कब तक गुलामी करते रहेंगे। हमने जब से होश संभाली हमने यही सुना था अपने बुजुर्गों बड़ों से एक आज़ाद पाकिस्तान में है, वहीं से आए हैं, लेकिन अब इधर आके पता चलता है कि हम आज़ाद मुल्क में नहीं हैं। हम पाकिस्तान जाते हैं, इधर से जाते हैं, हम डरे डरे वहाँ पे ज़िंदगी गुजारते हैं, हमारे बच्चे सेफ नहीं होते, हमारी कोई इधर सिक्योर लाइफ नहीं है। अगर पर्सनली मुझे कोई कहे पाकिस्तान जाके सेटल हो, जो हम लोग सोच भी नहीं सकते, हमारे बच्चे नहीं सोच सकते, लेकिन वो अब हम लोग ये सोचने पे मजबूर है कि क्यों। ये फिर हमें इमरान खान ने एक रास्ता दिखाया है और हम वाकई इसी तरह के एक मुल्क में, आज़ाद मुल्क में रहना चाहते हैं। मैं जो इतना टाइम निकाल के अगर यहाँ आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपने मुल्क की खातिर। अगर हम इधर रहते हैं और ये तारीफ़ें करते हैं कि जी अमेरिका, जर्मनी, ये सब लोग बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं, तो मैं इमरान खान की कदर करती हूँ जो कि हमारे मुल्क को ऐसा बनाना चाहता है। वो भी चाहता है कि जगीरदाराना जो निज़ाम है वो ख़त्म हो और एक असूल पसंद जो है ना वो ममलकत जो है ना वो निज़ाम में आए। तो लिहाजा मैं तो अब सिर्फ और सिर्फ ये जो हौसला शिकनी करनी चाहिए उन लोगों की कि जिन्होंने इमरान खान पे ऐसे हमला किया, वो सामने आकर बात क्यों नहीं करते, वो झूठ बोलते हैं। इमरान खान अपनी आवाम को, अपने मुल्क की खातिर अगर इतना कुछ कर सकता है तो हम उसके लिए क्यों नहीं कर सकते। हमें उसका साथ देना चाहिए। और ये जो खानदानी चोर है, खानदानी लुटेरे हैं, खानदानी वडेरे सिंध के हैं, हम इन सबसे पनाह चाहते हैं। हम सारे शैतानी लोगों से बस अल्लाह में हमारे मुल्क को महफूज रखे और हम कुछ नहीं चाहते। इमरान खान भी यही चाहता है, वो सिर्फ चाहते हैं कि हमारे खानदान का राज हो और सारे हमारे अंडर हो करें। और वो हमें बताते हैं कि एहदिना सिरातल मुस्तकीम। तो अल्लाह मियाँ हमें भी तौफीक दे और हमारे मुल्क को भी उस रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अगर पाकिस्तान में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दोबारा बन जाते हैं और अमेरिका पाबंदियाँ लगा देता है बाकी मुल्कों के साथ मिल के, तो इस सूरत में आप बहसीयत ओवरसीज़ यहाँ रहते हुए आप क्या किरदार अदा कर सकती हैं पाकिस्तान के लिए? क्यों कि उस सूरत में जो अवाम गरीब है लोग, तो आया जो ओवरसीज़ में रह रहे हैं वो सिर्फ ऐसे जलसों में शामिल होकर, या कि उस वक्त माली तौर पर वह गरीब लोगों की, जिस तरह अब सैलाब आया था और इमरान खान के कहने पे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने काफ़ी हेल्प की थी, तो लिहाजा हम उस वक़्त भी इमरान खान की आवाज़ पे हम उनके साथ चलेंगे। एज अ मुस्लिम, अल्लाह ने, हम मुसलमान पैदा हुए हैं और मुसलमान की सिफत यही है कि जब मुसीबत मुश्किल आती है वो किसी लीडर के कहने पे भी नहीं, उसके अंदर वो अल्लाह ने वो मादा खमीर डाला हुआ है। तो हम खुद उठ के अपने बच्चों को भी ये नसीहत करेंगे कि हम एक वक्त की रोटी खा लेंगे, 2 वक्त की नहीं, तो हमने अपने पीछे अपने मुसलमानों की हेल्प करनी है, वो चाहे पाकिस्तान हो कोई भी मुल्क हो। हम सब मुसलमान हैं, अल्लाह ने हुक्म दिया है, सब मुसलमान भाई हैं, तो ये खुद ही एहसास उठता है। बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, बहुत थैंक यू। अमेरिका के कहने से कभी किसी की रोजी रोटी बंद नहीं होती। खुदा की ज़ात है, खुदा ने ही हमारा जब पैदा किया तो वो ही हमारा है परवरदिगार, तो बस इससे आगे हम सोच ही नहीं सकते। बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। लें जी, आपने अभी तीसरे पार्ट में मुख्तलिफ ख़वातीन के जो इंटरव्यूज़ और तअस्सुरात सुने, और इस वक्त आप देखें कि तकरीर मुख्तलिफ लोगों की चल रही है और यहाँ लोग आहिस्ता आहिस्ता उनकी तादाद में इजाफ़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं। और ये इसके बिल्कुल अपोजिट जो है वो पाकिस्तान की एम्बेसी है, वहाँ तक ये अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाह रहे हैं। अब आवाज़ वहाँ पहुँच रही होगी।